नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं हूं आपका अपना दोस्त अनीस। और देखिए दोस्तों, आज हम आए हैं अपने कुछ अडेनियम्स के साथ में। लास्ट टाइम कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैंने सोचा कि चलिए आपके जो डाउट हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। तो इसी वजह से दोस्तों आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अपने अडेनियम्स को विंटर्स में फर्टिलाइज़र करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि विंटर्स में फर्टिलाइजेशन करने के बाद हमने पानी तो दे दिया, लेकिन क्या हुआ कि बारिश हो गई। बारिश के बाद से वो जो है पॉट जो है हमारा बिल्कुल ड्राई ही नहीं हो रहा है। तो हम कैसे करें? तो देखिए, इस समय पर आपको जो विंटर में आपको पानी देना है, वो आपको सिर्फ़ स्प्रे से पानी दीजिए कि जो 1 टॉप का 1 इंच का जो लेयर है, केवल वो सिर्फ़ आपका जो है हल्का-सा वेट होना चाहिए, ठीक है ना? इसके अलावा आपको पूरा नीचे तक पानी नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ़ इतना दोस्तों तो मेंटेन करके खुद को रखना ही पड़ेगा, खुद के प्लांट को। तो यहाँ पर देखिए, मेरे जो प्लांट्स हैं, आप इनकी देखिए टॉप लेयर देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा कुछ दिखेगा, जहाँ पर कुछ कंकड़ पत्थर आपको दिख रहे होंगे। कुछ में आपको देखिए कुछ ऐसा दिख रहा होगा जिसमें कोकोपीट प्लस आपको सैंड ग्रेवल दिख रहा होगा, ठीक है ना? कुछ में आपको ऐसा दिख रहा होगा कि जहाँ पर आपको कॉम्पैक्ट सा दिख रहा होगा। तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मीडिया हैं, और मैं अपने सभी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला है जो सिंडर, चारकोल और ईंट के टुकड़े, कोको चिप्स वाला देखिए जो मीडिया है, जो ये मीडिया है। और जो मेरे इन सभी अरेबिका, ये देखिए जितने भी प्लांट्स हैं, ये देखिए जितने भी प्लांट्स हैं, सभी में दोस्तों मेरा यही मीडिया यूज हुआ है। ये देखिए, ठीक है ना? तो जिन जिनमें देखिए मेरा बिल्कुल ये मीडिया यूज हुआ है, वहाँ वहाँ पर देखिए वो सारे पॉट आपको बिल्कुल ड्राई दिखेंगे, बिल्कुल ड्राई दिखेंगे, और बारिश होने के बाद भी आपको देखिए बिल्कुल ड्राई दिखेंगे, ठीक है ना? लेकिन कुछ एक पॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर मैंने मीडिया चेंज किया हुआ है, ठीक है ना? देखिए, जैसे कि एक ये पॉट है, ये देख सकते हैं आप। इसमें दोस्तों सैंड पूरा जो है सैंड ग्रेवल है, और सैंड ग्रेवल प्लस कंपोस्ट। तो इसमें आपको देखिए मॉइस्चर दिख रहा है। ये देखिए बिल्कुल बराबर सा मॉइस्चर दिख रहा है। यहीं आप इस पॉट को देखिए, इस पर आपको मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। इस पर आपको मॉइस्चर देखिए टॉप लेवल में अच्छा खासा दिखेगा। तो इसमें नीचे भी अच्छा खासा मॉइस्चर होगा। एक देखिए, एक जो है दोस्तों ये है, इसमें भी देखिए सैंड सैंड ग्रेवल पे लगा हुआ है, तो इस पर भी देखिए मॉइस्चर बिल्कुल मेंटेन है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन सा मीडिया किस तरह बिहेव करता है, तो वो आज आप उसका रिजल्ट्स देख लीजिए। जब आप एडवर्स टेम्परेचर पर आएंगे, तब आपको कौन सी चीज़ कैसे बिहेव कर रही है, वो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? तो देखिए, यहाँ पर इस पर देखिए है, यहाँ पर देखिए मैंने ईंट के टुकड़े, सैंड ग्रेवल और कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट यूज़ किया है, तो ये देखिए बिल्कुल ड्राई है, ठीक है ना? एक यहाँ पर देखिए, इसका मीडिया भी देखिए बिल्कुल ड्राई है। यहाँ पर देखिए इसका मीडिया बिल्कुल ड्राई, ये दोस्तों सैंड ग्रेवल है। ये जो है सैंड ग्रेवल प्लस सैंड दोनों है, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए ये पार्ट भी देखिए बिल्कुल ड्राई है। ये देखिए, ये इसमें हल्का सा राइसस भी मिक्सअप है। तो ये वही है, सिंडर, ईंट के टुकड़े, कोको चिप्स, कंपोस्ट वाला, ये बिल्कुल देखिए ड्राई है। ये भी देखिए बिल्कुल ड्राई है। बाकी सारे आपको ड्राई मिलेंगे। देखिए, एक ये है जो कि दोस्तों आपका कोकोपीट और सैंड ग्रेवल, सॉरी सैंड और कंपोस्ट पे लगा है। इस पर आपको देखिए मॉइस्चर दिख रहा होगा। एक ये है, इस पर भी देखिए आपको मॉइस्चर दिख रहा होगा, ठीक है ना? तो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मीडिया होते हैं, उनका क्या रिजल्ट हो रहा है, वो मैंने आज आपको दिखा दिया। तो आज तो आप लोग पूछते थे कि डिफरेंट टाइप का मीडिया क्यों बना रहे हो, तो उसका जो रिजल्ट्स है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? और जो मैंने आपको प्लांट्स दिखाए हैं, देखिए, एक यहाँ से देखिए मैं आपको दिखाता हूँ दूर से, तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए, एक ये देखिए यहाँ पर ये प्लांट का मीडिया दिखा रहा हूँ मैं, एक ये प्लांट का मीडिया दिखा रहा हूँ, और एक ये पीछे रखा है। तो आप इन सभी प्लांट्स का देखिए साइज देखिए, और इन सभी प्लांट्स की ग्रोथ देखिए, ठीक है ना? ये सभी प्लांट्स एक बड़े शेप पर आ गए हैं, और इनको हमें डोरमेंट सीजन पर लाना है, ठीक है ना? इस वजह से हम इनको वैसे जो है इन्वायरमेंट में रख रहे हैं। लेकिन इस प्लांट को देखेंगे, ये प्लांट छोटा है, और इस पर अपनी अभी ग्रोथ भी जो है थोड़ी थोड़ी इसकी चालू है ही, ठीक है ना? ये वाले प्लांट को देखेंगे, पीछे वाला जो प्लांट था, तो ये देखिए,
ये देखिए, इस पर भी हल्की-हल्की देखिए आपको ग्रोथ दिख रही होगी, ठीक है ना? और ये वाला प्लांट देखेंगे तो इस प्लांट पर भी देखिए ग्रोथ हल्की-हल्की देखिए बिल्कुल चल ही रही है। वो रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि ये छोटे-छोटे प्लांट्स हैं। अगर हम इनको बिल्कुल से ड्राई कर देंगे ना, तो ये बिल्कुल सिकुड़ जाएँगे और जो इनके अंदर का मॉइस्चर है, वो तुरंत जो है गायब हो जाएगा और ये रॉट होने लगेगा। सिर्फ़ एक यही इतनी वजह है कि यहाँ पर हम अपने पॉट्स इन प्लांट्स को जो है थोड़ा-सा ऐसा मीडिया दिए हैं कि थोड़ा-थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, अभी आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, मेरी ये कुछ सीडलिंग्स हैं, ठीक है ना? ये देखिए, ये कुछ सीडलिंग्स हैं और इन सीडलिंग्स को अगर हमने डोरमेंसी पीरियड पर लेकर के आए, तो ये सीडलिंग्स बिल्कुल सिकुड़ जाएँगी और ये रॉट हो जाएँगी, ये दोबारा से रिहैब नहीं कर पाएँगी। ठीक है ना? तो ये प्रॉब्लम आपको आपके प्लांट्स के साथ पर होने वाली है। इस वजह से हम इन प्लांट्स को कभी भी जो है डोरमेंसी पीरियड पर लेकर के नहीं जाते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए, ये मेरी कुछ अरेबिकम्स की हुई सीडलिंग्स हैं और ये एक सीज़न होता है जहाँ पर आपके प्लांट्स पर छोटे-छोटे से बेसल फ्रूट्स निकल कर के आते हैं। यानी कि अरेबिकम में जो साइड ब्रांचेज़ होती हैं वो निकल कर के आती हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो पर भी दिखाया था जो मेरे रूफटॉप में रखा हुआ था कैरेट, उस पर मैं जो ग्रोथ थी वो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ आज आपको मैं अपनी इस गार्डन पर दिखा रहा हूँ। ये देखिए छोटी-छोटी सी ग्रोथ दिख रही है और यहाँ पर देखिए, ये देखिए छोटे-छोटे से रेड-रेड आपको डॉट दिख रहे हैं। ये रेड-रेड डॉट दिख रहे हैं हर जगह पर। ये दोस्तों इसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना? ये साइड से नीचे से न्यू-न्यू शूट्स निकल रही हैं। यानी कि ये कॉम्पैक्ट अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना? तो हमको ये इस टाइम पर चाहिए ही चाहिए। अगर हमने इस टाइम पर अगर मिस कर दिया ना, तो हमें दोस्तों अप्रैल तक, मई तक के लिए इसका वेट करना पड़ेगा। अब सीधे जाकर के ये मई के महीने पर ये अपने बेसल फ्रूट्स निकालेगा। ये अरेबिकम्स। तो इस वजह से देखिए, हर वैरायटी का अपना अलग-अलग करैक्टर होता है। ये जो वैरायटी है उसका मैं करैक्टर बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? तो आपको ये चीज़ समझना बिल्कुल ज़रूरी है कि इन सीडलिंग्स को हमें कैसे इनको किस सीज़न पर क्या फर्टिलाइज़र करना है और कैसे इनका मीडिया देना है। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने मीडिया दिया था उसका देखिए खेल देखिए, ये देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से इसमें ग्रोथ चल रही है। और यहाँ पे देखिए, ये सारी सीडलिंग्स मेरी छोटी-छोटी हैं और इनके लिए भी दोस्तों ऐसा कुछ मीडिया चाहिए कि जिन पर हल्की-हल्की सी ग्रोथ चलती रहे। ठीक है ना? अगर ये बिल्कुल डाउन हुई तो ये बिल्कुल ही शट डाउन हो जाएँगी। इस वजह से इन पर देखिए मैंने कुछ ऐसा मीडिया दिया कि जिनमें थोड़ा मॉइस्चर रहे। यहाँ पे देखिए, ये प्लांट्स मेरे देखिए 1-1 साल के प्लांट्स हैं जिनको रिपोर्ट मैंने किया था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो ये प्लांट्स के आप कॉडेक्स देखिए, ये कुछ बड़े कॉडेक्स हैं। तो इनका जो मीडिया दिया गया है वो देखिए कोर्स रिवर सैंड और कंपोस्ट दिया गया है। और इनमें दोस्तों किसी भी तरीके का ओवर मॉइस्चर नहीं होगा, ये इतना ज़्यादा कोर्स है, ठीक है ना? इस वजह से इसमें हमने जो कंपोस्ट भी यूज़ किया है वो बिल्कुल दानेदार यूज़ किया है। जो बिल्कुल डस्ट पार्टिकल रहता है वो हमने निकाल दिया था, जिसकी वजह से देखिए इन पर किसी भी तरीके का आपको एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं दिख रहा होगा। हल्का हल्का मॉइस्चर आपको दिखेगा, वो तो ओस से आ रहा है ना, ठीक है ना? वो हल्का हल्का मॉइस्चर वो ओस से आ रहा है, एक्स्ट्रा मॉइस्चर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है? यहाँ पर देखिए, ये जितनी भी सारी देखिए मेरी सीडलिंग्स थी, ये जो है इस लास्ट ईयर की सीडलिंग्स मेरी परचेज़ की हुई, इस साल की सॉरी, सीडलिंग्स मेरी परचेज़ की हुई हैं और प्लांट तो पुराने हैं ही। तो इनकी देखिए जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है और इन सभी प्लांट्स को मैंने जो है बिल्कुल एक साइड से बिल्कुल सजा के रख दिया हुआ है। ऐसे में जो इनकी ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी निकल कर के आ रही है। और जो राइस हस्क और जो सैंड वाला जो दोस्तों ये मेरा मीडिया, ये वाला जो मीडिया है, इस बार मैंने राइस हस्क की मात्रा थोड़ा-सा ज़्यादा कर रखी है। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो मॉइस्चर है वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर वो बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाता है और बिल्कुल ऊपर से आपको ये ड्राई आउट से लगेगा। लेकिन जब आप इसको हल्का-सा ये देखिए, अब जब आप इसको हल्का-सा अंदर साइड करेंगे ना, तो आपको हल्का-हल्का सा देखिए मॉइस्चर समझ में आएगा। तो ये इन स जो वो ये ऐसे प्लांट्स के लिए जो कि आपके थोड़े से बड़े हो गए हैं, ऐसे प्लांट्स के लिए आपको ऐसा मॉइस्चर चाहिए, जैसा कि इन प्लांट्स के लिए मैंने मॉइस्चर बताया था, सेम ऐसा ही मॉइस्चर आपको मेंटेन करना है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है आपको, बिल्कुल कम भी पानी नहीं देना है इस टाइम पर। और देखिए, अगर आपके पास ऐसा कुछ हो सकता है कि आप इनको थोड़ा-सा एक पॉलीथीन से शेड कर सकते हैं ना, तो एक पॉलीथीन का आप इनके लिए शेड बना दीजिए।
मैंने अभी तक शेड नहीं बनाया है। आज जनवरी की 3 तारीख है, लेकिन दोस्तों मैं अब इन पर 1-2 दिन में शेड बनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक मैं बिज़ी था। अब देखिए जितना भी मेरा ये चना का पूरा प्लॉट था, ये देखिए यहाँ से वहाँ तक बीच में कुछ मटर है, पूरा वहाँ तक चना है। तो इस चने के लॉट के जितने भी दोस्तों बीच-बीच में खरपतवार उगी हुई थी, हमने इसमें किसी भी तरह के कोई भी फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और कोई सा भी फर्टिलाइज़र हम कुछ भी नहीं यूज़ करते। हम डायरेक्ट केवल बो दिए और ये उग गया अपने आप ही। और ये जो है इसमें हम किसी भी तरह कोई भी कुछ भी चीज़ केमिकल वगैरह नहीं यूज़ करने वाले हैं। इस वजह से हमने इसको मैनुअली निकाला। ये देखिए पूरे रास्ते भर में ये देखिए पड़ा हुआ है, चारों साइड पड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी देखिए हमने इधर साइड डाला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों निकला है इस बार कचरा। लेकिन अब पूरा साफ़ हो गया है, तो अब मैं इधर साइड भी इसमें थोड़ा-सा काम करूँगा। यहाँ पर मुझे एक इसकी पॉलीथीन की यहाँ पर हट टाइप सी बना देनी है, जो कि पूरा इसको ऐसे बिल्कुल पूरा ढक देगा। हो सकेगा तो मैं यहाँ से इतनी हाइट से करूँगा, तकरीबन 4 से 5 फीट की हाइट से, कि जो इसको अच्छी खासा शेड देगा और इसमें जो रात वाली ओस गिरती है, वो ओस नहीं गिरेगी और हल्का-सा दोस्तों इसके अंदर गर्माहट भी मेंटेन रहेगी। तो ये काम आपको अपने अडेनियम्स पर इस समय पर करना है। कुछ लोगों ने पूछा था कि मॉइस्चर मेंटेन रहता है और हम उसको कैसे जो है हैंडल करें। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके के प्लांट्स के लिए हमें कैसा मीडिया चाहिए होता है। उस अकॉर्डिंग जो है मेरे साथ जो कोई बना होगा, मैंने उसको तो प्रॉपर पहले से ही समझाया हुआ है कि किस तरह का मीडिया आपको बनाना है, किस तरह के मीडिया आपको किस प्लांट के लिए बनाना है और किस तरह की मीडिया किस प्लांट के लिए बनाना है। सबके लिए मैंने आपको अलग-अलग बताया था। तो आज आपको मैं उसका रिज़ल्ट्स दिखा रहा हूँ कि मुझे कैसा रिज़ल्ट्स चाहिए होता है, इस वजह से मैं ऐसा जो है मीडिया बना रहा हूँ। कुछ लोग सॉइल मीडिया पर लगाते हैं, तो देखिए उनके लिए मेरी तरफ से कोई भी कुछ कमेंट्स नहीं है। आप सॉइल मीडिया पर लगाइए, आपको जिस मीडिया पर लगाना आप उस मीडिया पर लगाइए। जो कोई मुझे फ़ॉलो अप कर रहा है, मैं केवल उसको अपनी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या से क्या रिज़ल्ट्स आता है। ठीक है ना? अगर आपके प्लांट्स पर ऐसा आप देखिए, अगर आपने मेरे हिसाब से ही बनाया और मीडिया फिर भी अगर मेंटेन रह रहा है, तो ठीक है। तो आप उसके कुछ लोगों ने बोला कि हम उसके ड्रेनेज होल को थोड़ा-सा खोल करके देखें क्या? तो देखिए, ड्रेनेज होल को खोल करके बिल्कुल भी मत रखिए। और मैं कहूँगा कि एक जो है थर्माकोल का जो पूरा एक शीट आता है ना, वो तकरीबन 10 या 20 रुपए की एक शीट आती है। पतली वाली ले आइए, बहुत मोटी मोटी वाली आपको शीट नहीं चाहिए होती है, पतली वाली शीट ले आइए। 10 रुपए की या 15 रुपए की एक पूरा सा जो है पूरा स्क्वायर आता है उसका। वो सीट लेकर के आइए, 4 बाई 2 की आती है। तो आप वो एक सीट ले आइए या किसी के यहाँ पर कोई नया चीज़ आती है तो उसमें थर्माकोल लग कर के आते हैं। तो थर्माकोल हो तो थर्माकोल रखिए, ठीक है ना? तो जो इसके ड्रेनेज होता है, ड्रेनेज पर आप थर्माकोल रखना स्टार्ट करिए। अगर ड्रेनेज पर आप थर्माकोल रखेंगे तो जो ड्रेनेज ब्लॉकिंग वाला जो प्रॉब्लम आता है ना, वो नहीं आएगा। ये सिर्फ़ एक थर्माकोल से ही दोस्तों आपका जो है ये बेनिफिट मिलता है। बाकी सब चीज़ें ब्लॉक हो जाती, कुछ भी चीज़ कपड़ा रखिए, गिट्टी रखिए और चिप्स रखिए, कुछ भी रखिए, वो आपका ब्लॉक होगा ही होगा। आप बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पाएँगे, ठीक है ना? अगर आप ऐसा करते हैं, थर्माकोल रखते हैं तो मेंटेन बिल्कुल आसानी से रहता है, जो कि मैं आपको रियल के साथ दिखा रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर फिर भी अगर मॉइस्चर बन रहा है ना, ठीक है ना? तो जैसे मान लीजिए ये पॉट है, अगर आपके इस पॉट पे अगर मॉइस्चर मेंटेन रह रहा है और आप बिल्कुल भी उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको इसकी रूट नहीं छेड़ना है। बिल्कुल भी रूट नहीं छेड़ना है, ठीक है? कोई भी एक नुकीला सा औजार लीजिएगा, कील ले लीजिएगा या फिर पेचकस ले लीजिएगा, तो उसको थोड़ा-सा गर्म कर लीजिए। कोई छड़ ले लीजिए, 2 एमएम वाली, 2 सूत वाली सरिया। कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, छोटा-सा तो निकल ही आता है, या आपके पास पेचकस होगा, लीजिए, थोड़ा-सा उसको गर्म कीजिए और यहाँ पर देखिए नीचे से आधा इंच ऊपर, इतनी ऊंचाई पर इसमें चारों साइड से 3-4 होल कर दीजिए। थोड़ा-सा दोस्तों उसके ऊपर आएँगे, लगभग मिड में भी आप 3 से 4 होल कर दीजिए और थोड़ा-सा अपने पॉट को उठाकर ऐसे-ऐसे आपको पटक देना है। ठीक है ना? तो जो जितनी भी एयर पॉकेट्स होंगे वो सारे निकल जाएँगे और उसके बाद जितना भी दोस्तों एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा, वो सारा कुछ इस होल से